हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी दैट वाज अबाउट द सिग्नल हाइपोथेसिस, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि हाउ द प्रोटीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइबोसोम्स इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एज़ के हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो हमें जो सारी जो ट्रांसफ़र सिस्टम्स का हमें पता होना चाहिए। तो हमने एक तो डिस्कस कर लिया था कि राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे सिग्नल हाइपोथेसिस के ज़रिए से प्रोटीन्स आए। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है कि यहाँ से गोल्जी में कैसे जाएंगे और फिर गोल्जी से लाइसोसोम में कैसे जाएंगे। तो फ्रॉम दिस टू गोल्जी वो भी हमने वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो में है वो कि किस तरह से इधर से वेसिकल्स बनते हैं, फिर वो पहले सिस पोर्शन में जाते हैं, फिर मीडियल पोर्शन में जाते हैं और एट द एंड वो जो है वो उसके ट्रांस पोर्शन में चले जाते हैं। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल के तहत जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलते हैं जिनके अंदर कोई भी प्रोटीन हो सकती है, इट इज़ कैरिड फ्रॉम द सिस गोल्जी नेटवर्क टू द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। और हम जनरली कहते हैं कि जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है इन द गोल्जी नेटवर्क। तो जब ये ट्रांस गोल्जी में पहुंच जाता है तो हमें पता है कि इन गोल्जी अपरेटस का मेन फंक्शन इट इज़ अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा ये वेसिकल एंड सपोज के इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो आफ्टर इट पासिस थ्रू दी गोल्जी कम्प्लेक्स इसमें मॉडिफिकेशन होगी एंड सपोज की उसकी मॉडिफिकेशन ये है कि उस हाइड्रोलेज के अंदर मेनोज 6 फॉस्फेट ऐड हो गया। यानी पहले तो एक शुगर ऐड हुई दैट वाज मेनोज, और उसके बाद उस मेनोज में जो था वो उसमें फॉस्फोरिलेशन होगी, तो वी से के इसमें जो है वो मेनोज 6 फॉस्फेट ऐड हो गया। तो उसके बाद अब जो गोल्जी कम्प्लेक्स के ट्रांस साइड से जो वेसिकल निकलेगा उसके अंदर हमारा मेनोज 6 फॉस्फेट और इसके अलावा हमारा जो हाइड्रोलेज एंजाइम है दैट बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट। और एक और बात कि इसके अंदर एक मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर भी होता है जहाँ पे इस जो है वेसिकल ने आके अटैच करना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मेनोज ऐड हुई है इसलिए ये मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। और फिर ये जो हमारा वेसिकल यहाँ से बर्ड ऑफ हुआ है इसकी बाउंड्री पे एक हमारा एटीपी पंप होता है या फिर प्रोटॉन पंप होता है, और इस प्रोटॉन पंप की वजह से एटीपी हमारा जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है और बाहर से बहुत से हाइड्रोजन आइंस हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन आइंस के अंदर आने की वजह से इस जो हमारे वेसिकल है इसके अंदर एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर एंजाइम मौजूद है विच इज़ अटैच्ड टू द मेनोज 6 फॉस्फेट, और ये जो पूरा प्रोटीन पार्ट है मॉडिफाइड प्रोटीन दिस इज़ अटैच्ड टू मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर विद हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं अर्ली एंडोसोम। यानी जब लाइसोसोम बन रहा होता है तो उसकी जो वेरी अर्ली स्टेज है उसको हम बोलते हैं अर्ली एंडोसोम। तो उसके बाद कि जब हमारा एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक होता रहता है तो तब हमारी ये जो एक तो हमारा मेनोज से जो है वो फॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है, और दूसरा ये जो शुगर है ये जो है रिसेप्टर से अलग हो जाती है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर है ना, यानी यहाँ पे मेनोज 6 फॉस्फेट आके अटैच हो सकता है। तो जब हाईली एसिडिक पीएच की वजह से हमारा फॉस्फेट जब मेनोज से अलग हो जाएगा तो मेनोज जो है वो रिसेप्टर के साथ नो लॉन्गर इट विल बी एबल टू अटैच हेयर, और ये रिसेप्टर से रिलीज़ आउट हो जाएगा, और इसके अलावा वो हाइड्रोलेज के साथ भी नहीं अटैच ज़्यादा देर कर सकेगा। तो ये जो लास्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा इसमें इन एडिशन टू दी हाइड्रोजन आइंस जो कि हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना रहे हैं, इसमें हाइड्रोलेज भी अलग से प्रेजेंट होगा, इसमें मेनोज भी अलग से प्रेजेंट होगा, जबकि फॉस्फेट जो हमारा रिलीज़ हो गया। तो ये जो लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहेंगे लाइसोसोम, एंड इसमें उसके बाद मज़ीद जो है प्रोटीन्स भी एडअप हो जाएंगी, और इसको हम लेट एंडोसोम भी कहते हैं। जब इसमें प्रोटीन ऐड नहीं हुई होती ना, यानी ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें मेनोज हाइड्रोलेज और बहुत सारे हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट है इसको हम लेट एंडोसोम कहेंगे, और जब इसमें बहुत से एंजाइम्स और प्रोटीन्स एडअप हो जाएंगे उसको हम लाइसोसोम बोलेंगे। और यहाँ पे जब हाइड्रोलेज है वो इट इज़ एबल टू ब्रेक डाउन द मेनोज इनटू सिंपलेस्ट शुगर। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस तरह गोल्जी अपरेटस में जो थे वो मॉडिफिकेशन हुई कि मेनोज ऐड हुआ दैट वाज फॉस्फोरिलेटेड एंड हेंस वी से दैट मेनोज 6 फॉस्फेट वाज एडेड टू द हाइड्रोलेज। और यही हमारा एड्रेस टैग है, यानी जब गोल्जी से हमारी वेसिकल्स निकली तो हमें कैसे पता रहेगा कि इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने लाइसोसोम में जाना है या इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियम में जाना है।
तो ये हमारा एड्रेस टैग है कि जब उसके साथ मैनोज 6 फॉस्फेट लगा होगा और जिस प्रोसेस से ये लगता है उसे हम एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस से जब मैनोज आके हमारी जो है एंजाइम को मॉडिफाई करेगा तो फिर ये एड्रेस टैग होगा कि इसने लाइसोसोम में जाना है। और जो फिर इसके लाइसोसोम में जाना है तो जब ये वेसिकल्स जो है वो इसके मैनोज वाले बर्ड ऑफ करेंगे तो फिर उसके बाद प्रोटॉन पंप के ज़रिए से उसके अंदर बहुत से हाइड्रोजन आइंस आ जाएंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक होने की वजह से हमारी जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर से अलग हो जाएगी और फॉस्फेट भी रिलीज़ हो जाएगा और लेट एंडोसोम बनेगा दैट विल बी मोर मॉडिफाइड टू फॉर्म लाइसोसोम। तो अगर हमारी ये प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ना हो के एड्रेस टैग है उसके बाद जो है हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से किस तरह प्रोटीन्स जो हैं वो एक दूसरे से डिटैच हो रही हैं, तो अगर ये हमारी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ना हो तो हमारी इट मे कॉज टू द स्टोरेज डिजीज़, फॉर एग्जांपल टेसस डिजीज़। और इसका कंसेप्ट यही होता है कि क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो मे बी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन ना हो या कोई भी स्टेप अगर मिस हो जाए तो इसके अंदर जो हाइड्रोलेज है वो एट लास्ट मतलब मैनोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकेगा और अनवांटेड शुगर जो कि हमारी किसी काम की नहीं है वो सेल के अंदर किसी भी वजह से किसी भी स्टेप के मिस होने की वजह से एक्यूमुलेट करनी शुरू कर देंगी और एक्यूमुलेशन की वजह से हम उसे कहेंगे कि दिस इज़ अबाउट स्टोरेज डिजीज़। सो दिस इज़ हाउ कि हमारी सिग्नल जो थी हाइपोथेसिस के बाद हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल गोल्जी में आके मॉडिफाई होने के बाद स्पेसिफिक एड्रेस टैग्स के ज़रिए से किस तरह से वो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाने के बाद जो थे वो दैट वाज मॉडिफाइड इनटू लाइसोसोम। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।